चलिए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि सरपंच के लिए 10वीं पास होने की अनिवार्यता लागू हो सकती। यूडीएच मंत्री ने शहरी निकाय चुनाव और पंचायती राज मंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में शैक्षणिक योग्यता लागू करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास मंजूरी के लिए भेजा है। मुख्यमंत्री को भेजे गए प्रस्तावों में सरपंच के लिए कम से कम 10वीं पास होने की अनिवार्यता लागू करने का प्रस्ताव दिया है। अरावली में नई खानों पर रोक। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पूरी अरावली रेंज में नई माइनिंग लीज जारी करने पर रोक लगा दी है। केंद्र ने राज्य सरकारों को अरावली में नई माइनिंग लीज, किसी भी प्रकार के नए खनन पट्टे देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। यह प्रतिबंध पूरे अरावली पर समान रूप से लागू होंगे। 150 इलेक्ट्रिक बसें जनवरी में मिलेंगी। राजधानी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलने वाली इलेक्ट्रिक बसें जनवरी माह में जेसीटीएसएल को मिलेंगी। पहले फेज में जेसीटीएसएल को 150 बसें मिलेंगी। इनमें 75 बसें टोडी और 75 बसें बगराना डिपो से संचालित होंगी। बगराना डिपो में बसों के लिए लगाए जा रहे चार्जिंग स्टेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। टोडी डिपो में अभी चार्जिंग स्टेशन का काम शुरू नहीं हुआ है। इससे यहाँ से चलने वाली बसों में देरी हो सकती है। बीकानेर के मोमासर गांव में धर्मांतरण की आशंका। श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के सबसे बड़े गांव मोमासर में क्रिसमस के मौके पर कथित धर्म परिवर्तन की आशंका का मामला सामने आया है। बीमारी का इलाज करने के नाम पर लोगों को इकट्ठा कर धर्म परिवर्तन कराए जाने की शिकायत के बाद पुलिस 35 लोगों को मोमासर से श्रीडूंगरगढ़ थाने लेकर आई है। अब इन सभी से पूछताछ की जा रही है। जयपुर के कुछ इलाकों में 14 दिनों तक पतंग उड़ाने पर आंशिक प्रतिबंध। सेना दिवस के आयोजन और उससे जुड़े फ्लाई पास्ट अभ्यास को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर शहर के कुछ इलाकों में निर्धारित समय के अनुसार 14 दिनों तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जयपुर पुलिस आयुक्तालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह रोक 2 जनवरी 2026 से 15 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान आमजन की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सेना के अभ्यास कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। प्राइवेट स्कूलों में स्वागत सत्कार करवाने पर लगी पाबंदी। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों में निरीक्षण, जांच और परीक्षाओं के दौरान होने वाले स्वागत सत्कार पर पाबंदी लगा दी है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने एक आदेश जारी किया है। इसमें साफ कहा गया है कि किसी भी स्तर पर निरीक्षकों, वीक्षकों या अन्य अधिकारियों की मेहमानवाजी, आतिथ्य या स्वागत की परंपरा पर पूरी तरह रोक रहेगी। मोर को मारने वाले कांग्रेस नेता सहित 3 को जेल। उदयपुर में राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने वाले कांग्रेस नेता सहित तीनों आरोपियों को 2 दिन की रिमांड अवधि खत्म होने पर आज बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर होगा QR कोड फर्जी डिग्री और डॉक्यूमेंट के जरिए नौकरी पाने वाले गिरोहों पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC के आग्रह पर राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब निजी सरकारी विश्वविद्यालयों की ओर से जारी डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर अनिवार्य रूप से QR कोड अंकित किया जाएगा। जोधपुर में गोवंश का कटा सिर मिला। धरने पर बैठे गोभक्त। जोधपुर में गोवंश का कटा हुआ सिर मिलने पर गो भक्तों ने सड़क पर धरना देकर प्रदर्शन किया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस गो भक्तों को समझाने का प्रयास कर रही है। दरअसल सांगरिया फाटापाल पशु मेला रोड पर आज शाम एक गोवंश का सिर कटा हुआ पड़ा था, जिसकी जानकारी गो भक्तों को लगी तो बड़ी संख्या में वे वहां पर इकट्ठे हो गए। राजस्थान में पार्षद बनने के लिए 10वीं या 12वीं पास होना अनिवार्य करने की तैयारी। राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव से पहले नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी है। राज्य सरकार पार्षद पद के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं या 12वीं तय कर सकती है। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मुख्यमंत्री को इस संबंध में औपचारिक प्रस्ताव भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मंत्री और सीएम के बीच इस पर चर्चा भी हो चुकी है और अब सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। अभी तक शहरी निकाय चुनावों में किसी भी तरह की शैक्षणिक योग्यता की शर्त नहीं है। राजस्थान
के इन 5 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद अब उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के राज्यों में सर्दी बढ़ गई है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ ही उत्तरी हवाएं फिर से मैदानी राज्यों में आने लगी। इस वजह से राजस्थान में एक बार फिर दिसंबर के आखिरी सप्ताह में कड़ाके की सर्दी का आगाज हो गया है। मौसम विभाग ने आज और कल 5 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को झुंझुनू 5 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को झुंझुनू, सीकर, चूरू, डीडवाना, कुचामन, नागौर में शीतलहर का दौर चलेगा। यही हाल शुक्रवार को भी रहेगा। इससे न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। राजस्थान में सरकारी एवं निजी स्कूलों में आज से शीतकालीन अवकाश। राजस्थान के सरकारी एवं निजी स्कूलों में आज गुरुवार से शीतकालीन अवकाश शुरू हो जाएंगे। शिविरा पंचांग के अनुसार स्कूलों 15 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश शुरू हो जाएंगे। में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक अवकाश रहेंगे। नए साल में 6 जनवरी को फिर स्कूल खुलेंगे। लड़का पैदा करने के तरीके बताने वाली 1000 फर्जी वीडियो वेबसाइट बैन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बेटा पैदा करने के तरीके बताने वाली 1000 वेबसाइट्स को प्रतिबंधित कर दिया है। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त सचिव RCH मीरा श्रीवास्तव ने बुधवार को राजधानी जयपुर के RES क्लब सभागार में PCPNDT एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन विषय पर कार्यशाला में दी। राजस्थान में देर रात 5 IAS अफसरों का तबादला। राजस्थान सरकार ने 5 IAS अफसरों के तबादले किए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से बुधवार देर रात जारी आदेश में 5 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 5 जबकि एक IAS अधिकारी का करीब 1 महीने पहले किया गया तबादला रद्द कर दिया है। NCR में ग्रैब-शोर पाबंदी का राजस्थान में असर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में ग्रैब-शोर की पाबंदी लागू होने से अलवर, खैरथल, तिजारा और कोटपूतली, बहरोड के करीब 8000 से ज्यादा उद्योगों का 25 से 40% कारोबार प्रभावित हुआ है। नीमराणा और भिवाड़ी में विदेशी कंपनियों के साथ हुए MOU पर भी इसका असर नजर आ रहा है। विदेशी कंपनियां कारोबार करने से डर रही हैं। एक्शन मोड में राजस्थान के DGP राजीव शर्मा। राजस्थान के DGP राजीव शर्मा की मंगलवार को हुई क्राइम समीक्षा बैठक के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। बैठक में पुलिस एक की कार्यशैली और मामलों की जानकारी संतोषजनक नहीं पाए जाने पर DGP ने केशव राय पाटन के CI हंसराज मीणा को लाइन हाजिर कर दिया। वहीं बूंदी के वृत्ताधिकारी DSP अरुण मिश्रा को EPO कर दिया गया। DSP का मुख्यालय जयपुर किया गया है। निजी स्कूलों में मान्यता व क्रमोन्नति के लिए 15 जनवरी तक मौका। राज्य के निजी शिक्षण संस्थानों के लिए आगामी शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 की तैयारी शुरू हो गई है। माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों की मान्यता और क्रमोन्नति के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 24 दिसंबर से प्रारंभ कर दी है। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने स्पष्ट किया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। जोधपुर के ग्रामीणों को होगा बड़ा फायदा। उपखंड क्षेत्र में सड़क यातायात को सुरक्षित और सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। पीपाट सिटी क्षेत्र की 2 महत्वपूर्ण रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर 2 लेन रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। राजस्थान स्टेट हाईवे प्राधिकरण ने इसके लिए जिला प्रशासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC मांगा है। सरिस्का टाइगर रिजर्व की वन भूमि पर कब्जों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरिस्का टाइगर रिजर्व सहित देश भर के जंगलों की जमीन पर वर्ष 1980 के बाद हुए कब्जों की विस्तृत जानकारी मांगी है। इसके तहत वन विभाग और जिला प्रशासन को अपने अपने क्षेत्रों में वन भूमि पर हुए अतिक्रमण का रिकॉर्ड खंगाल कर रिपोर्ट तैयार करनी होगी। सरिस्का टाइगर रिजर्व के DFO अभिमन्यु सहारण ने बताया कि वर्ष 1980 के बाद जहां जहां जंगल की जमीन पर कब्जे हुए हैं उसकी संपूर्ण जानकारी एकत्र कर प्रशासन को सौंपी जाएगी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। सरकारी व निजी स्कूलों में अब इको क्लब का गठन करना होगा। राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के तहत इको क्लब का गठन अनिवार्य कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय सीताराम जाट की ओर से इस संबंध में सभी संभागीय संयुक्त निदेशकों एवं स्कूल शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार जिन विद्यालयों में अब तक इको क्लब का गठन नहीं हुआ है
राजस्थान में 5 आईएएस के ट्रांसफर। राजस्थान सरकार ने बुधवार को आईएएस के 5 अधिकारियों के तबादले संबंधी आदेश जारी किए, जबकि एक आईएएस का तबादला रद्द किया है। कार्मिक विभाग ने देर रात आदेश जारी किए। इसके तहत मौजूदा जेडीसी आईएएस आनंदी का तबादला रजिस्ट्रार सहकारिता के पद पर किया गया है। केंद्रीय डेपुटेशन से लौटने के बाद एपीओ चल रहे सिद्धार्थ महाजन को जेडीसी पद पर पोस्टिंग दी गई है। राजस्थान में तस्कर से डील करने वाले 4 पुलिसकर्मी बर्खास्त पाली में तस्कर को पकड़ने के बाद 2 लाख रुपए में उसे छोड़ने के 4 आरोपी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। एसपी आदर्श सिद्धू ने कहा कि अपराधियों से मिली भगत करने वाले किसी भी पुलिसकर्मी को बख्शा नहीं जाएगा। मामला 18 दिसंबर का है। जानकारी के अनुसार देसूरी और सादड़ी थाने के आरोपी पुलिसकर्मी सरकारी काम से पाली आए थे। वापस लौटते समय उन्होंने ड्रग्स से भरी कार को चेकिंग के दौरान पकड़ा था, फिर रिश्वत लेकर तस्कर को छोड़ दिया। खाटू श्याम यात्रियों के लिए हरियाणा से 2 स्पेशल ट्रेन शुरू। हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। नववर्ष के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ी सुविधा दी है। उत्तर रेलवे द्वारा कुरुक्षेत्र फुलेरा कुरुक्षेत्र और फुलेरा शकूर बस्ती फुलेरा के बीच 2 जोड़ी अनारक्षित स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया गया है। ये ट्रेनें पूरी तरह अनारक्षित होंगी, जिससे यात्री सामान्य टिकट लेकर आसानी से यात्रा कर सकेंगे। राजस्थान में 31 दिसंबर को 30,000 प्राइवेट बसें रहेंगी बंद। राजस्थान में निजी बस संचालकों ने परिवहन विभाग की कार्रवाई के विरोध में 31 दिसंबर को 1 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। यह हड़ताल यात्री बसों में लगाए गए लगेज कैरियर को हटाने और उस पर चालान की कार्रवाई के खिलाफ की जा रही है। अलवर यातायात पुलिस की कार्रवाई। अलवर यातायात पुलिस की ओर से शहर में ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पिछले कई दिनों से विशेष अभियान चलाकर पावर बाइक से अवैध रूप से लगाए गए मॉडिफाइड साइलेंसर उतरवाए गए। जब्त किए गए साइलेंसरों को रोड रोलर से गुरुवार को कुचलकर नष्ट किया गया। इस दौरान कुल 550 मॉडिफाइड साइलेंसरों को कबाड़ बना दिया गया। बाड़मेर रिफाइनरी पर नया अपडेट। 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले राजस्थान के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन 15 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने की संभावना है। रिफाइनरी कार्य का शुभारंभ 16 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था। इसके ठीक 8 साल बाद अब उद्घाटन की तैयारी की जा रही है। राजस्थान सरकार के 2 साल के कार्यकाल में पूर्ण होने की उपलब्धि के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। उद्घाटन को लेकर एक बड़ी सभा की तैयारी बालोतरा जिले में की जा रही है। इसमें हजारों लोग पहुंच सकते हैं। सीकर झुंझुनू को 539 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रामगढ़ शेखावाटी में आयोजित कार्यक्रम से सीकर व झुंझुनू जिलों को 539 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने सीकर जिले में 155 करोड़ तथा झुंझुनू जिले में 384 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने कहा कि ये परियोजनाएं शेखावाटी के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। जल, स्वास्थ्य, बिजली और आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ होने से आमजन को सीधा लाभ मिलेगा और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। राजस्थान में निजी स्कूलों के शिक्षक नहीं बनेंगे वीक्षक। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से जनवरी माह में आयोजित की जाने वाली प्रायोगिक परीक्षाओं को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस बार किसी भी निजी स्कूल के शिक्षक को प्रायोगिक परीक्षा का वीक्षक नहीं बनाया जाएगा। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर वीक्षकों की किसी भी प्रकार की खातिरदारी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। निर्देशों के अनुसार प्रायोगिक परीक्षा के दौरान वीक्षक को किसी भी प्रकार का प्रलोभन, उपहार या सुविधा देना अनियमितता अथवा नियम विरुद्ध आचरण की श्रेणी में आएगा। ऐसी किसी भी शिकायत को बोर्ड प्रशासन के समक्ष दर्ज कराया जा सकेगा। अवैध खनन पर उद्योग नगर पुलिस का एक्शन। अलवर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत उद्योग नगर थाना पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस टीम ने घेघोली गोलेटा क्षेत्र में पहुंचकर अवैध खनन में प्रयुक्त हो रहे रास्तों को पूरी तरह बंद कर दिया। यह कार्रवाई जेसीबी मशीन की सहायता से की गई, जिससे खनन माफियाओं की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।
क्रिसमस से शुरू होता जयपुर में पीक पर्यटन का सीजन। जयपुर शहर में क्रिसमस गुरुवार से 31 दिसंबर नव वर्ष तक पर्यटन का पीक सीजन शुरू हो रहा है। इस दौरान लाखों देशी विदेशी सैलानी जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पहुंचेंगे। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी आमेर में पार्किंग की समुचित व्यवस्था न होने से पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 3 माह बीतने के बावजूद आमेर में पार्किंग का काम पूरा नहीं हो सका है। रिश्वतखोर बीटीपी विधायक पर कार्रवाई होती तो स्टिंग नहीं होता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य मदन राठौड़ ने विधायक निधि में भ्रष्टाचार मामले को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि बीटीपी के विधायक जयकृष्ण पटेल पर रिश्वत लेते ही कार्रवाई होती तो आज विधायकों के स्टिंग का नाटक नहीं होता। फर्जी डिग्री से नौकरी लगे तो पकड़ेगा QR कोड। फर्जी डिग्री और डॉक्यूमेंट के जरिए नौकरी पाने वाले गिरोहों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब प्राइवेट सरकारी यूनिवर्सिटी की ओर से जारी डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर अनिवार्य रूप से QR कोड अंकित किया जाएगा। पतंजलि योग पीठ के मुख्य योग शिक्षकों का सम्मान। पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से मुख्य योग शिक्षक का प्रशिक्षण लेकर लौटे भाई बहनों का एक मैरिज होम में आयोजित कार्यक्रम में सम्मान किया गया। उन्हें माला और दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया गया। सागवाड़ा में 28 दिसंबर से शिव कथा होगी शुरू। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर के महिपाल खेल मैदान में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा 28 दिसंबर से 7 दिवसीय शिव कथा का आयोजन किया जाएगा। कथा से एक दिन पहले 27 दिसंबर को मंगलेश्वर महादेव मंदिर से महिपाल खेल मैदान तक कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसमें लगभग 1100 महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश धारण कर शामिल होंगी। यह यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कथा स्थल तक पहुँचेगी। जयपुर में टोंक रोड पर कटबंद 2 किलोमीटर का लगाना पड़ रहा अतिरिक्त चक्कर। जयपुर शहर की सबसे व्यस्त सड़कों में शुमार टोंक रोड पर कमल एंड कंपनी के सामने यातायात पुलिस द्वारा अचानक कटबंद किए जाने से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिना किसी पूर्व सूचना या वैकल्पिक व्यवस्था के लगाए गए बैरिकेड से न केवल राहगीर बल्कि स्थानीय दुकानदार और आसपास की कॉलोनियों में रहने वाले लोग भी खासे नाराज नजर आ रहे हैं। प्रतापगढ़ में प्रतिबंधित जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ होगी कार्रवाई। प्रतापगढ़ जिले में वर्षों से जारी अवैध कॉलोनियों का विस्तार, नदी नालों पर कब्जा, तालाबों के भराव और चारागाह भूमि पर निर्माण जैसी समस्याओं को रोकने के लिए अब जिला प्रशासन ने सख्त रुख दिखाया है। जिला कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंधित श्रेणी की सभी सार्वजनिक भूमियों से अतिक्रमण हटाया जाए और अवैध भूखंड आवंटन व निर्माण पर कठोर कार्रवाई की जाए। डूंगरपुर में बनेंगे 31 अटल ज्ञान केंद्र। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ज्ञान और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की है। इसके तहत प्रदेश की ग्राम पंचायतों में अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसी क्रम में डूंगरपुर जिले में 31 अटल ज्ञान केंद्र बनाए जाएंगे, जिनके लिए राज्य सरकार ने 3 करोड़ 87 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया है। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को डिजिटल शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और करियर संबंधी मार्गदर्शन जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान करना है। उदयपुर में 1109 प्लॉट की निकली लॉटरी। उदयपुर विकास प्राधिकरण की 3 योजनाओं के 1109 आवासीय प्लॉट के आवंटन के लिए ई लॉटरी आज निकाली गई। सफल आवेदकों की लिस्ट जारी की गई है। इस लॉटरी का सबको बेसब्री से इंतजार था। इलाज के नाम पर बुलाकर धर्मांतरण का आरोप। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ इलाके के सबसे बड़े गांव मोमासर में गुरुवार को क्रिसमस के दिन कथित तौर पर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश का मामला सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की शिकायत पर पुलिस ने एक घर से 35 लोगों को हिरासत में लिया है। उनका कहना है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन से जुड़ी गतिविधियों की शिकायत कई बार की, मगर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। धौलपुर में गड़रपुरा चौराहे पर लोगों का प्रदर्शन। धौलपुर शहर के गड़रपुरा चौराहे पर गुरुवार को सफाई व्यवस्था को लेकर कॉलोनी वासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने सड़क पर बैठकर करीब 1 घंटे तक प्रदर्शन किया और नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान सड़क पर आवागमन भी प्रभावित रहा। कोटा में ट्रेचिंग ग्राउंड में लिगेसी वेस्ट निस्तारण प्लांट शुरू। कोटा शहर की बड़ी पर्यावरणीय समस्या माने जा रहे ट्रेचिंग ग्राउंड के लिगेसी वेस्ट का निस्तारण शुरू हो गया है।
नगर निगम की ओर से लीगेसी वेस्ट निस्तारण प्लांट का शुभारंभ किया गया। इस प्लांट के माध्यम से आगामी 3 से 4 महीने में करीब 2.5 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का निस्तारण किया जाएगा। पीएम मोदी करेंगे दौसा रेलवे जंक्शन का उद्घाटन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दौसा रेलवे जंक्शन का 15 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से रिनोवेशन किया गया है। इसका उद्घाटन आगामी दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीसी के जरिए किया जाएगा। इसे लेकर बुधवार शाम को रेलवे के CPRO शशि किरण स्पेशल निरीक्षण यान से दौसा स्टेशन पहुँचे और विकास कार्यों की जानकारी दी। यातायात पुलिस ने सघन जांच शुरू की। 4 दीवारी क्षेत्र में ई-रिक्शा बैन के बाद ऑटो रिक्शा की संख्या अचानक बढ़ने से यातायात पुलिस ने सघन जांच शुरू की। बुधवार को हुई कार्रवाई में अवैध रूप से संचालित ऑटो का पूरा नेटवर्क उजागर हो गया। जांच के दौरान 250 से अधिक ऑटो रिक्शा जब्त किए गए, जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। कार्रवाई की भनक लगते ही कई ऑटो चालक रास्ता बदलकर गलियों से बाहर निकल गए। दौसा में 30 बाल वाहिनियों के चालान। 14 सीज राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत परिवहन विभाग ने बुधवार को 30 बाल वाहिनियों के चालान बनाकर 14 बाल वाहिनियों को सीज करने की कार्यवाही की। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नितिन कुमार बोहरा ने बताया कि दौसा शहर में संचालित बाल वाहिनियों की विभागीय उड़नदस्तों के द्वारा जाँच की गयी। जोधपुर में 5वीं भारत स्काउट एंड गाइड स्टेट रैली शुरू। जोधपुर के रेलवे स्टेडियम में उत्तर पश्चिम रेलवे भारत स्काउट एंड गाइड की 5वीं स्टेट रैली का शुभारंभ जोधपुर DRM एवं स्काउट जिलाध्यक्ष अनुराग त्रिपाठी ने समारोह पूर्वक किया। 24 से 28 दिसंबर तक चलने वाली इस 5 दिवसीय रैली में उत्तर पश्चिम रेलवे के विभिन्न जोनों और मंडलों से आए स्काउट, गाइड, रोवर, रेंजर, कब और बुलबुल हिस्सा ले रहे हैं। किशनगढ़ बास रैन बसेरे में मूलभूत सुविधाओं की कमी। किशनगढ़ बास कस्बे में संचालित एक रैन बसेरे में मूलभूत सुविधाओं का अभाव पाया गया है। यह खुलासा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर किए गए औचक निरीक्षण के दौरान हुआ। फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट और पत्नी को राहत नहीं। फिल्म बनाने के लिए 30 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में उदयपुर जेल में बंद फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को राहत नहीं मिली। उदयपुर की महिला उत्पीड़न कोर्ट में जज ने बुधवार को भट्ट दंपति की जमानत याचिका खारिज करने के आदेश जारी किए। सुनवाई 30 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में उदयपुर जेल में बंद फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को राहत नहीं मिली। उदयपुर की महिला उत्पीड़न कोर्ट में जज ने बुधवार को भट्ट दंपति की जमानत याचिका खारिज करने के आदेश जारी किए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि मामले में और भी आरोपियों की गिरफ्तारी और उनसे अहम पूछताछ होना बाकी है। ऐसे में उससे पहले जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। शेखावाटी यूनिवर्सिटी से SFI के 5 छात्र नेता पुलिस हिरासत में सीकर की पंडित दीनदयाल उपाध्याय। शेखावाटी यूनिवर्सिटी में धरने पर बैठे SFI के 5 छात्र नेताओं को आज शाम को दादिया पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फीस बढ़ोतरी के विरोध में मंगलवार से इन्होंने धरना शुरू किया था। अब छात्र संगठन SFI ने हिरासत में लिए छात्र नेताओं की जल्द रिहाई करने की मांग की है। पाली में वक्फ संपत्तियों के पूर्ण पंजीयन की प्रक्रिया समझाई। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पुनः पंजीयन की प्रक्रिया की जिला स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन बुधवार को मुस्लिम मुसाफिर खाना पाली में किया गया। जिला वक्फ कमेटी पाली के प्रवक्ता आमीन अली रंगरेज ने बताया कि राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ जयपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के निर्देशानुसार जिला सदर हाजी सलीम MD की अध्यक्षता में यह कार्यशाला 10 नवंबर 2022 को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी आयोजित की गई। 2026 से 27 में बिजली का बिल नहीं बढ़ेगा। डिस्कॉम ने दावा किया है कि वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में आम उपभोक्ताओं के बिजली बिल में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। डिस्कॉम प्रबंधन ने बुधवार को विद्युत भवन में हितधारकों के सामने अपनी योजना पेश की। डिस्कॉम CMD आरती डोगरा ने बताया कि निगम वितरण हानियों को घटाकर 13% पर लाने, ग्रिड को डिजिटलाइज करने और बिजली आपूर्ति को और बेहतर बनाने के प्रयास कर रहा है। RCA एडहॉक कमेटी का कार्यकाल कल तक एक बार फिर राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। DD कुमावत की अध्यक्षता वाली इस एडहॉक कमेटी का कार्यकाल भी विवादों से भरा रहा। 26 दिसंबर को इस एडहॉक कमेटी का कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा। 21 महीने से RCA की सत्ता एडहॉक कमेटी के ही हाथ में चल रही है। किसी ने भी RCA के चुनाव की पहल नहीं की। फर्जी मार्कशीट
मार्कशीट बनाने के मामले में फरार, 5,000 का इनामी गिरफ्तार फर्जी मार्कशीट बनाने के मामले में। लंबे समय से फरार चल रहे इनामी बदमाश को कमिश्नरेट की CST ने पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी अनिल कुमार जाट कोटपुतली स्थित भालोजी का रहने वाला है। आरोपी पर DCP नॉर्थ की तरफ से 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। JDA ने बांटे 1,400 से अधिक पट्टे। JDA ने 16 से 24 दिसंबर तक JDA परिसर स्थित नागरिक सेवा केंद्र में शहरी समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया। इस बीच 1956 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसमें 1,400 से अधिक पट्टे जारी किए गए। इसके साथ ही नाम हस्तांतरण व लीज मुक्ति प्रमाण पत्र भी जारी किए गए। सम क्षेत्र रिसोर्टों में सुरक्षा जांच दल ने किया औचक निरीक्षण। उपखंड अधिकारी जैसलमेर सक्षम गोयल के आदेशों की अनुपालना में सम क्षेत्र के विभिन्न रिसोर्टों और कैंपों की सुरक्षा जांच के लिए गठित दल ने बुधवार को औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और निर्धारित मानकों की प्रभावी पालना कराना रहा। MLA रथु बनावत के विकास कार्यों की जांच करने पहुंचे IAS कमीशन की डील के मामले में फंसी भरतपुर जिले की बयाना विधायक और रथु बनावत के विकास कार्यों की जांच के लिए एक और टीम बयाना पहुंची। टीम ने विकास कार्यों की फाइलें जब्त की, साथ ही संबंधित अधिकारियों से भी पूछताछ की। कोटा में ट्रेचिंग ग्राउंड में लिगेसी वेस्ट निस्तारण प्लांट शुरू। कोटा शहर की बड़ी पर्यावरणीय समस्या माने जा रहे ट्रेचिंग ग्राउंड के लिगेसी वेस्ट का निस्तारण शुरू हो गया है। नगर निगम की ओर से लिगेसी वेस्ट निस्तारण प्लांट का शुभारंभ किया गया। इस प्लांट के माध्यम से आगामी 3 से 4 महीने में करीब 2.5 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का निस्तारण किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।